गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद बोलती हूँ उनको। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, थैंक यू सो मच। और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप बने रहिए। और जो भी आपके आराध्य देव है आप उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्या रीडिंग है आपके लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिए और जितना भी देखिए आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आप यदि उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए है, वाइब्रेशन के जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमें फ़ील होने लगता है कि मेरे लिए ही है, तो ज़रूर आपसे ये मैच कर रहा है, तभी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। और नहीं आपको लगता है तो नहीं है, फिर आप उसी समय आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को देखना। लेकिन कुछ पार्ट में हो सकता है कि आपसे मैच करे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देरी ना करते हुए देख लेते हैं क्या रीडिंग है आज की, क्या ब्लेसिंग आपको भगवान देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है प्लीज़। शिव शक्ति ऊर्जा। देखिए पहला कार्ड ही, तो जो भी कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है मैं वही लूँगी। तो देखिए पहला 3 कार्ड आया है, ठीक है। तो पहला कार्ड ही जो आया है, जो सबसे ऊपर में था, वो माँ चिंतामणि काली। चिंतामणि काली तभी आती है जब आपके शत्रु होते हैं। ये आपको विक्ट्री दे रही है। आपके बहुत सारे शत्रु हैं, नो डाउट एनिमीज़ है, क्योंकि इनका कार्ड आना ही इस बात को बताता है कि आपके बहुत एनिमीज़ है। हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी आपके बहुत सारे एनिमीज़ हो। आपके हो सकता है फैमिली में भी एनिमीज़ हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जिसको आप बहुत ही अच्छा समझते हैं वो भी आपके एनिमीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज़ हैं। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिए। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ उनके बहुत सारे एनिमीज़ हैं। तो माँ चिंतामणि काली आपको ब्लेस कर रही है कि जीत आपकी होगी, जीत आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। वो कितना भी आपको प्रयास कर ले नीचे गिराने की, आपको नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लेसिंग दे रही है आपको विक्ट्री ओवर एनिमीज़। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़ का कार्ड है। मतलब चिंतामणि काली का आना ही इस बात को बताता है कि शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। चाहे वो शत्रु कैसे भी हो, बहुत पावरफुल भी क्यों ना हो, फिर भी आपको विजय दिलाएंगी माता, ऐसा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और चूँकि आपके लाइफ में बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत हो सकता है आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हों, आपके लाइफ में खुशियाँ छीनने की कोशिश करते हों, आपके शांति को भंग करने की कोशिश करते होंगे, तो चंद्रशेखर आपको गुड लक की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आगे आपके लाइफ में गुड लक आने वाला है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको भगवान को समर्पित कर देना है, शिव शक्ति ऊर्जा को समर्पित कर देना है जो भी प्रॉब्लम है आपके, और आपको अपना काम को सही ढंग से करते रहना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो गुड लक की ब्लेसिंग दे रहे हैं चंद्रशेखर भगवान शिव जी, और चिंतामणि काली जो है आपको ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़ के लिए ब्लेस कर रही है। तो उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। और यहाँ पे अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, मतलब शिव जी और पार्वती माता, आप शिव शक्ति ऊर्जा से ही ये मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत, आप यदि दुखी रहे अपनी ज़िंदगी में तो खुशी की ब्लेसिंग दे रहे हैं वो। और हार्मनी, जिस चीज़ के लिए आप हो सकता है शांति की खोज में हो, आपको शांति नहीं मिल रहा हो, या आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, अशांति का माहौल हो, तो आपको वो पीसफुल लाइफ के लिए ब्लेस कर रहे हैं कि आपके ये जो बार बार ये जो शत्रु, आपके एनिमीज़ आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं ना, वो आपको ब्लेस करे कि इन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये कितना भी आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे आपका नुकसान, आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएंगे, आपकी खुशी को छीन नहीं पाएंगे। इन्होंने बहुत प्रयास किया है अभी तक, ठीक है, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने बहुत आपको परेशान किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, आपके लाइफ में सुख शांति मिलेगी, आप प्रोटेक्शन में हैं भगवान के,
शिव शक्ति ऊर्जा आपको गाइड करती है, गार्ड करती है, और जो भी आपके आराध्य देव है या जो भी भगवान को आप मानते हैं वो सब आपको गाइड कर रहे हैं और गार्ड कर रहे हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने काम में ऐसे ही लगे रहिए, जो भी काम को आप करते हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आपके ध्यान को भी भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप ये सब चीज़ में उलझे रहे और आगे आप बढ़ ना पाए अपने लाइफ में। ये सब का भी प्रयास हो रहा है। तो आपके घर का माहौल भी ख़राब किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, मिक्स एनर्जी आ रही है। और देखिए यहाँ पे वीरभद्रा भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। शत्रु बहुत सारे हैं, ये ध्वस्त कर रहे हैं, ये हटा रहे हैं, आपके शत्रुओं को भगा रहे हैं। जो भी आपके शत्रु हैं ना, वो सब को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी गलत मंशा लेके आपके लाइफ में आएंगे उनको भागना ही पड़ेगा, उनको भगवान भगा के ही रहेंगे। क्योंकि ये सही जो देखिए आपकी ऊर्जा सही है और आपकी ऊर्जा में कोई ऐसे गलत लोग जो आप उनकी सोच आपके लिए सही नहीं है, गलत चीज़ आपके लिए सोचते हैं, कर्स करते हैं या फिर गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो फिर देखिए वैसे केस में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तभी तक वो काम करता है जब तक आपका कुछ कार्मिक रहता है, और जिस दिन वो कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो जाता है उस दिन ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। और यही में आपके लाइफ में मुझे होते हुए दिख रही है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, शिव जी के तरफ से वीरभद्रा आ गए हैं उस सारे नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो इनको भी ज़रूर आप ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा और शिव शक्ति ऊर्जा को आप ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। उनका बहुत कृपा है, उनकी बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो ठीक है, यही आज जो आ रहा है यही रीडिंग आ रही है। फिर आपको मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक और कार्ड पे मेरा नज़र पड़ा, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रक्षा काली का भी मैसेज आया है। तो आपको बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार आपके ऊपर वार करते हैं ये लोग, बहुत बार हो सकता है बहुत डेंजरस चीज़ भी भेजते हो आपके तरफ, क्योंकि इनका कार्ड आना इस बात का बताता है कि एनिमीज़ आपके बहुत है जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बैकग्राउंड में लगे हुए हैं आपके लाइफ को बिगाड़ने में। शायद इसीलिए आपको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं वो लोग, कंट्रोल भी करने में, आपका बुरा करने में, आप आगे ना बढ़ पाए इसके लिए वो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो देख लेते हैं अभी आगे और क्या ईश्वर बताना चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, देखिए पहला कार्ड ही डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड इस बात को बताता है कि यहाँ पे वीरभद्रा का कार्ड आना और डेथ का कार्ड आना, ये दोनों इस बात को बता रहा है, ठीक है, कि आपके लाइफ में जो शत्रु है ना, तरह तरह की डार्क एनर्जी भेजते हैं आपके लाइफ में, उसी चीज़ को वो ध्वस्त कर रहे हैं। यदि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको हटाया जा रहा है आपके लाइफ से, क्योंकि वो उनकी मतलब बोलते हैं ना आपके लिए उनकी वो अच्छा नहीं सोचते हैं, वो अच्छा नहीं, मतलब इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। वो हमेशा डार्क एनर्जी आपकी तरफ भेजते रहते हैं, या फिर किसी ना, यहाँ पे देखिए डार्क एनर्जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक लोग भी हो सकते हैं, ऊर्जाएं भी हो सकती हैं। ये हर तरह से प्रयास करते हैं आपको नीचे गिराने की, हर तरह से आप वो मतलब आपका जो बोलते हैं ना प्रकाश फैल ना पाए दुनिया में, आप अच्छा ना कर पाए, उस चीज़ को दबाने के लिए ये बार बार प्रयास करते हैं ताकि आप दब के रहें इनके ये में। तो इसीलिए वीरभद्र आए हैं इस चीज़ को हटाने, और रक्षा काली भी आपको बहुत हेल्प कर रही है। मातृ शक्तियाँ, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी मदद कर रही है यहाँ पे, और आपकी जीत होगी, आपकी जीत होनी ही होनी है। आपने बहुत सहा है, इसलिए बार बार कार्ड आ रहा है। क्योंकि देखिए ये मैं क्या बोली आपको, कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुका है। ये पैटर्न जो है ना, हो सकता है आपने बहुत झेला है, ठीक है। ये कार्ड मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये पैटर्न, ये साइकिल क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ आपको। तो ये साइकिल जो है ये क्लोज हो रहा है, तो साइकिल क्लोज होगा तो ऑब्वियसली ये बात है कि इसको ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो सारे नकारात्मक ऊर्जा है उसको ध्वस्त करेंगे, नकारात्मक लोगों को हटाएंगे, तभी तो आपके लाइफ में नए चीज़ आएंगे। तो नए चीज़ आने के लिए तो पुराने चीज़ों से, दुख से, दर्द से गुजरना ही पड़ता है। वही चीज़ आपके साथ हो रहा है। हो सकता है कुछ रिश्ते आपके, हो सकता है अचानक से आपसे दूर हो गए हो, या कुछ आपको उनके बारे में पता चल गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपको बढ़ने नहीं दे रही हो आगे, बार बार ऐसे लोग सेंड करते हों आपके पीठ पीछे।
ठीक है, तो आप भले नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तब तक नहीं जानते थे जब तक कि आपको झेलना था, वो कार्मिक पैटर्न था जब तक कोई किसी जन्म का लेन देन था, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना ही ये बताता है कि आपका कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुका है। और क्लोज हो चुका है इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो गई है, क्योंकि जब तक देखिए हमारा लेन देन कर्म का समाप्त नहीं होता है, भगवान हमारे इंटरवीन नहीं करते हैं। इंटरवीन कब करते हैं? जब हमारा कार्मिक डेट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, लेन देन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे आपका कार्मिक डेट, आपको जितना सहना था, हो सकता है कभी आपने किसी का बुरा किया हो तो वो सब कुछ आपको मिला है और आपने बहुत झेला है, बहुत दर्द झेले हैं आपने, तो वो सब उस समय आपको शायद लगता भी हो कि भगवान मेरे साथ कहाँ हैं, कहाँ मेरी सुन रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो बता दें कि भगवान तब तक भगवान आपकी सहायता करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं ऐसी एनर्जी से। ऑब्वियसली आपकी रक्षा की है तभी आप आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। यदि वो रक्षा नहीं करते तो आप थोड़े जैसे जैसे लोग हैं आपके आसपास, वो आप सर्वाइव भी शायद नहीं कर पाते, क्योंकि डेथ की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये बचा रहे हैं आपको, तभी तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो किसी जन्म का कुछ लेन देन था, जो ये कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो गया है, फिर भी यदि तो इसीलिए जब ये ख़त्म होता है तो डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है, ईश्वर का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है तभी। और यही आपके ज़िंदगी में भी हो रहा है। भले ये लोग कितने भी तरह से आपका बुरा करने, हो सकता है पास्ट में बहुत बुरा किए हैं, आपका हुआ है बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, अभी भी शायद आप झेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और एनर्जी आई है मेरे को, द सन की। ये चीज़ मुझे लगता है एक्सपोज हो चुकी है, आपको पता चल चुका है इनके बारे में, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको नेम फेम सक्सेस मिलेंगे। आपका जो ये लाइट है ना, इसी लाइट को वो, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड में भी देखिए यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, इस सनराइज़ को होने नहीं देना चाहते हैं। आपको उगते वो देख ही नहीं सकते, इतने जलस, इतने ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जैसा मुझे जैसी एनर्जी आ रही है। तो ये इस चीज़ को दबाना चाहते हैं, बट ये साइकिल वो तब तक दबा पाए जब तक उनका कार्मिक लेन देन था। अब कार्मिक लेन देन ख़त्म हो गया और उसके बाद भी आपको दबाएंगे, क्योंकि देखिए तभी तो एक्सपोज हुआ है ना। हो सकता है आपको ऐसे लोगों के बारे में इमीडिएटली कुछ पता चला हो, या फिर आपको पता चलेगा बहुत जल्द कि ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक्सपोज होंगे, ये हो चुके हैं। मुझे तो ज़्यादातर एनर्जी आ रही है कि एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लोग, हाँ ऐसा लग रहा है। और आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा। ये जो सूर्य जो उदय है ना आपके लाइफ में, ये सनराइज़ को कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे इंसान है ना जिसको नहीं दबाया जा सकता है, जिसकी ऊर्जा इतनी हाई है ना, आप एक हाई एनर्जी है आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा का भी एक्टिवेशन मोड में है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर आप एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, जो कि तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपके सूर्य को कौन दबा सकता है, उस प्रकाश को फैलने से कौन रोक सकता है। वो तभी तक रुकेगा जब तक कि कार्मिक डेट है। जिस दिन वो कार्मिक डेट क्लियर होगा उस दिन उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। और यही मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये एक्सपोज हो रहा है, ये जो इंसान आपके साथ ऐसा काम कर रहा था वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जब तक उसका कार्मिक आपका लेन देन था तब तक तो आप उसको नहीं जान पाए, लेकिन अब आप उसको जानते हैं, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। क्योंकि जब हम इस एनर्जी को समझ जाते हैं, ऐसे लोगों को समझ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हम दूरी बना लेते हैं। और ऐसे लोगों से एक तो दूरी बनाते हैं, और दूसरा ऐसे लोगों की ऊर्जाएं अपने आप आधी काम करने लगती है। जब भी आपके ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, और यदि आपको पता चल जाता है, तो उसका जो है स्ट्रेंथ वहीं पे आधा हो जाता है, आधा से ज़्यादा वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये सब वार छुप के किया जाता है, और छुप के वार करते पर आप पकड़ लेते हैं उस वार को। आप ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी, ऐसे इंसान की मैं एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ, जिसको पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ऐसा शरीर इस तरह से बॉडी रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्यों ऐसे मार्क बन रहे हैं, हर तरह के रेड मार्क, नील निशान, ये सब आते हैं जब हमारे ऊपर ये सब तरीके की एनर्जी भेजी जाती है। तो या तो ये लोग डायरेक्टली आपको हार्म कर रहे हैं या इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो जैसे आपसे मैच हो आप वैसे लीजिएगा, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मकता का कार्ड आया। आप बहुत देखिए खुशियाँ, आप हमेशा वंचित रहे हैं, आप खुशी से वंचित रहे हैं। आपको शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे ब्लेस कर रही है हैप्पीनेस एंड हार्मनी के लिए। आपके फैमिली में भी हो सकता है अशांति क्रिएट करते हो ये।
ताकि आप लड़ते झगड़ते रहे, आप जो काम करते उस काम पे ध्यान ना दे पाए, आप पीछे रह जाए। और आपका जो आज तक यही किए हैं ये लोग, ताकि आप अपने वर्थ को समझ ना पाए, आपके अंदर आप कितने अमूल्य है आप उस चीज़ को समझ ना पाए। आप सन है, आप सन की एनर्जी में रहते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने लाइट को समझ ना पाए। तो वो कैसे होगा? जब आपको दबाएंगे तभी तो, और आप समझ नहीं पाएंगे। आपने भी नहीं समझा अपने वर्थ को शायद, इसीलिए भगवान आपको समझा रहे हैं कि आपका वर्थ क्या है। और देखिए मेरा गला बहुत चोक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मतलब किसी की देखिए बहुत हाई एनर्जी है ऐसी, इसीलिए इस चीज़ को मुझे रोका जा रहा है बोलने से। इसीलिए मेरा गला भी सूख रहा है, बहुत ड्राई हो रहा है। लेकिन हम लोग मैं क्या बोलूँ, ये प्लेस ईश्वर से प्रोटेक्टेड है, इसीलिए कुछ होगा नहीं। आप तक भी ये सही तरीके से पहुंच जाएगा, जिसके लिए भी ये मैसेज है उसको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई बिगाड़ नहीं सकता है कुछ। आप बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपके ऊपर मातृशक्ति की बहुत, बोले ना आदि शक्ति की बहुत कृपा है, और आपके पास वो एबंडेंस है। भले आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास कुछ भी मतलब मैं एबंडेंस है, बट मेरे को मिलता क्यों नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये सारी कुछ ये ना डार्क एनर्जी भेज के लोग दबाते हैं आपके, कि आप ग्रो ना कर पाए अपने लाइफ में। लेकिन एबंडेंस से आप भरे पड़े हैं, और ये आएगी आपके लाइफ में, आएगी। ये जो आपकी गरीबी है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, शायद हो सकता है आपका हेल्थ इश्यूज से भी आप परेशान हैं, आपको पैसे के लिए ऐसा, क्योंकि इनकी मंशा थी कि आपको पैसे का मोहताज बनाया जाए, आपके हेल्थ को ख़राब किया जाए, ताकि आप अपने वर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अभी ऑब्वियसली आप अपने वर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो आपके लाइफ को चाहते थे कि हैंग्ड रहे। हैंगमैन क्या होता है? इसका कार्ड उल्टा आना, अब उनको हैंग्ड होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो कर्म है ना, जो हमारे कर्म होते हैं उसके आधार पे फल मिलते हैं हमें। अब जो दूसरों के राह को रोकता है उसका राह तो खुद ही रुकेगा ना। ये देखिए ये कर्म का नियम है कि नहीं है? आप बताइए। जब आप दूसरों के राह को बनाएंगे तो आपके राह भी बनेंगे, कहीं ना कहीं वो पुण्य फल कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में तो ज़रूर मिलेगा। तो इन लोगों ने आपके राह को बहुत रोका है, और आज तक रुका है आपका राह। आप बहुत हैंगमैन, मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे आगे बढ़े। ना पैसे का दिक्कत, हमेशा पैसे की दिक्कत में आप रहे हैं, कुछ काम करते हैं आपका चलता नहीं है, हेल्थ से परेशान है, परिवार में अशांति का माहौल है, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन आपकी लाइफ में लगा रहता है, स्टक है सिचुएशन। बट फिर भी आपने देखिए ईश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई एनर्जी देखिए, आप देख रहे हैं ये इंसान हैंग्ड है, उल्टा लटका हुआ है, लेकिन फिर भी इसके जो चेहरा है इसके चारों तरफ देखिए आपको एक ऑरा दिखेगा इसका। देखिए मतलब क्या है कि आपने नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा। इसीलिए ईश्वर का आज डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हुआ है, और उनकी कृपा से आपके लाइफ के ये जो सारे बोझे हैं ना, जो आपने अकेले झेला है, बहुत झेला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है कि बहुत ओवरलोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही आपके साथ हुआ है, ओवरलोडेड। और ये लोड हटेगा आपके ऊपर से बहुत जल्द, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते थे वो मिलेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता है। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, आपका परिवार एक प्रोटेक्शन शील्ड में है, कोई इसको आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। आप एक शिव शक्ति ऊर्जा को या तो कैरी करते हैं, या आपकी शिव शक्ति ऊर्जा रक्षा करती है, या आपके आराध्य देव रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं, आप जो काम करते हैं आप करते रहिए, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए आपके लाइफ में, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। वो जो सक्सेस, नेम, फेम, वो सूर्य उदय होगा आपका। ये जो सूर्य अंधकार में था ना, वो अंधकार छटेगा, और आपका सनराइज़ होने का टाइम आ रहा है, ये सूर्य चमकने का टाइम आ रहा है। और जहाँ पे सूर्य की किरणें होती है वहाँ अंधकार अपने आप चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक और कार्ड आया है डेथ का, कि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाया जा रहा है। ये जो माँ काली और वीरभद्रा, ये सब आपके सारी ऊर्जा को, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, सबको हटा रहे हैं। क्योंकि आपका विश्वास है इन पे, आपका भरोसा है। आपने कभी भी बोलते हैं ना, कितना भी आपने झेला उसके बाद भी आपका भरोसा नहीं हटा भगवान पर से, तो भगवान कैसे पीछे हट सकते थे?
वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमें तभी तक झेलना होता है जब तक कि हमारा कुछ कार्मिक उस इंसान से, उन लोगों से लेन देन हो, और जिस दिन कार्मिक लेन देन पूरा हो जाता है उस दिन डिवाइन को इंटरवीन करना ही पड़ता है। यही यहाँ पे एनर्जी आ रही है हाईडी। एक और डेक से देख लेंगे तो सारी चीज़ आपके जो भी स्ट्रगल्स हैं ना वो ख़त्म होंगे, ख़त्म होने वाले हैं, और साइकिल क्लोज होगा। ऐसे लोग जो आपको तबाह करते, बर्बाद करते हैं, अब वो ऑटोमेटिकली उनको साइड होना पड़ेगा, क्योंकि लेन देन ख़त्म हो गया। अब डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ा, इंटरवेंशन हो चुका है डिवाइन का, ठीक है। और अब ज़्यादा करेंगे तो फिर उनको भी सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान बोलेंगे कि तेरा जितना भी लेन देन था तो तूने कंप्लीट कर लिया, अब तू क्यों उसको हार्म कर रहा है, तो अब तो मुझे आना पड़ेगा, अब तो वो मेरा बच्चा है, तू भी मेरा बच्चा है, तुमने जितना तुमको उसने तंग किया तुमने उसको दिया, जितना दिन देना था। मैंने कुछ नहीं बोला, उस समय मैं चुपचाप था, लेकिन अब तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अब अन्याय होगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सबके लिए एक ही है। भगवान सबको अपने बच्चे की तरह देखते हैं, इसीलिए जो हमारे एनिमीज़ होते हैं उनको हार्म करने देते हैं, क्योंकि उनका कुछ लेन देन है पास्ट का हमारे लाइफ में, इसीलिए। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा भगवान भी इंटरवेंशन नहीं हो सकता है भगवान का। हाँ, बस भगवान हेल्प करते हैं हमारा, जब हमको याद करते हैं तो शायद हमें बहुत सारा झेलना हो, उसको भगवान कम में हमें थोड़ा झेलवाते हैं, बस इतना है। ये होता है, हेल्प मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। आपको प्रोटेक्शन सील्ड में डाला हुआ है ईश्वर ने, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एक और चीज़ को बताता है कि आप प्रोटेक्शन बबल में हैं। आपको हार्म करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि वो तभी हार्म होगा, मैं बोली ना, जब तक आपका कुछ कार्मिक डेट है उनके साथ। जिस दिन क्लियर होगा, डिवाइन इंटरवेंशन बन जाता है, उस समय कोई चाह के भी हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। और वही हो रहा है, आपका साइकिल क्लोज हो रहा है, कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखते हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल क्लोज होता है तो 999 हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। देख लेते हैं क्या है आज की रीडिंग। मैं बोली ना, आप मतलब हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हैं। आपको पैसे से रिलेटेड बहुत टेंशन आपने झेला है, या फिर दुख दर्द में भी आप बहुत रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे की है, ठीक है। पेंटिकल्स इस ये जो बैठी है उसके पास ही है पेंटिकल्स, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से, मैं वो दुखी है, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी में लाया गया कि आप